वेलकम टू नेटवर्क 2.0। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने विनोद शेडगे सर के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, हमने उनके पिछले बिजनेसेस के बारे में जाना और हमने उनके करंट बिजनेस जो वेल्थ जेनिक्स है, जो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, उसके बारे में हमने जाना। आज थोड़े हम उसके वेल्थ जेनिक्स ने जैसे आपको सक्सेस दिया है और जैसे आपकी ग्रोथ हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रैप है कि इसमें अगर आ गए तो आप फंस गए हो। तो ऐसा आपकी कैसे शुरुआत हुई थी, मतलब आप कैसे फंस गए थे इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे कि ये ट्रैप है। ओके। एक नई बात मुझे खुद को आज पता चली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो चलिए ट्रैप क्या है उसके बारे में एंड में बात करूंगा कि मैं इस ट्रैप में फंसने से मेरे साथ क्या हुआ है। ओके। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 25 मार्च 2008 को मैं पहली बार मैंने मेरी ज़िंदगी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन देखा। ओके। मुझे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उनका कॉल आया था और वो कोई और नहीं है, हमारे वेल्थ जेनिक्स कंपनी के ऑनरेबल CMD डॉक्टर बाजीराव कोळेकर सर जी। ओके। तो उन्होंने मुझे शाम का 4 बजे का समय था और कॉल किया था। बोले दादर में एक प्रेजेंटेशन है, बट वो प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए या इनवाइट करने से पहले उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था। वो सवाल आप ध्यान से सुनिए कि तू हमेशा तेरे सपनों के बारे में बात करता है, तू हमेशा ये कहता है कि तेरा लाइफ का ये टारगेट है, वो बोलने के लिए बोलता है या सच में सीरियस है अपने गोल और टारगेट को लेकर? तो फिर मैंने उनसे उस वक्त कहा था कि मेरे ज़िंदगी का मकसद ही वही है, वही टारगेट और वही गोल है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि शाम को 7 बजे एक प्रेजेंटेशन है दादर में, आ जाना, तेरा जो टारगेट, तेरा जो गोल है उससे रिलेटेड ही उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात होने वाली है। ओके। और उस वक्त मैंने घड़ी में देखा था क्योंकि मैं मेरे शॉप में था। उस वक्त मेरा शॉप मुंब्रा पनवेल हाईवे पे उत्तर शिव करके स्क्रैप मार्केट है, वहाँ पर था। ओके। तो मैंने जब घड़ी देखी मैंने बोला यार इम्पॉसिबल, अब मैं यहाँ से इतने टाइम पे वहाँ पहुँचूँगा कैसे? तो उनका जो मुझे कम्युनिकेशन के दौरान बाजीराव सर का जो मुझे रिप्लाई आया था वो मुझे आज भी याद है। सच में अपने लाइफ में गोल्स को लेकर, टारगेट को लेकर अगर सीरियस है तो आना, वरना मत आना। और ऐसा कहकर उन्होंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वो प्रोग्राम में ना जाऊँ तो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस हो जाता। ओके। और शायद ये सही बात है, उस दिन अगर मैं वो प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए नहीं गया होता तो हो सकता है शायद मैं आज आपके सामने भी यहाँ नहीं बैठा होता। राइट। जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो हमारी लाइफ में हो जाते हैं और वो जी पूरी तरह से हमारी लाइफ चेंज कर देते हैं। जी और जैसे हम लोग एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जो आपको बिजनेस से मिलता है, दैट यू हैव मोर मनी, इसका जो अट्रैक्शन होता है, कई बार लोगों को दे ऑल्सो एसोसिएट सक्सेस विद दैट मनी, कि ज़्यादा पैसा होगा, मैंने ये किया वो किया। तो ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपने भी की है कि ठीक है पैसा आ रहा है, यू आर हैप्पी, वो वाला सक्सेस है आपके पास, बट एक मटेरियल वेल्थ वगैरह जो होता है ना, कि आपको लाइक आप एक वॉच के, लग्जूरियस वॉच के एंथुसियास्ट है वगैरह, ऐसे कौन से चीज़ों में आपने भी थोड़े शौक पाल लिए? जी, मेरा वॉचेस का, रिस्ट वॉचेस का तो मुझे बहुत शौक है और वो तो मेरे पास फुल कलेक्शन है। ओके। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि फाइनेंशियली जब आप पैसा कमा रहे हो और आपका इनकम ग्रो कर रहा है तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, जो मुझसे गलतियाँ हुई थी। ओके। जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर था तब उस वक्त उम्र काफ़ी कम थी मेरी, क्योंकि जब मैं 20 साल का था तब से मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हूँ। ओके। और उस वक्त का एक माइंडसेट था कि यार ये जो मेरा बिजनेस है ये ऐसे ही चलते रहेगा। और दूसरा, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि जो इनकम मुझे आज आ रहा है वही इनकम मुझे ज़िंदगी भर आते रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बड़ी मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी मूर्खता थी मेरी, कि मुझे ऐसा लगता था कि जो आज प्रेजेंट में मेरा इनकम है ये परमानेंट रहेगा। ओके। तो जितने भी यंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स है या बिजनेस करने वाले, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो आप जब आपका इनकम आपके पास आ रहा है और आप ग्रो कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि उसी दिन से आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस का जो भी मेरा पीरियड रहा, करीब मैंने 2000 में बिज़नेस की शुरुआत की थी और लगभग 2007-8 तक मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर था। तो उस वक्त ये समझ नहीं थी, ना ही मेरे पास वो फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज थी। होता क्या है, जनरली मैं बताता हूँ कि हर परिवार में जिस दिन सैलरी आती है वो सैलरी आने के बाद हम सारे हमारे खर्चे कर देते हैं
और अगर कुछ उसमें से बचा तो फिर हम सोचते हैं कि इस पैसे को हम कहाँ निवेश करेंगे। राइट। जनरली अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होना चाहिए फाइनेंशियली, आपका आफ्टर रिटायरमेंट वाला जो लाइफ है वो सिक्योर होना चाहिए, तो जब भी आपको जो भी आपका इनकम है, आप 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, जैसे ही आपका इनकम आपके अकाउंट में आता है, पहला काम आपको उसमें से करना है 10 to 20% उसमें से अमाउंट निकाल कर आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं निवेश करने की सख्त ज़रूरत है। राइट। तो जब मैं नेटवर्किंग में आया था, डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो मुझे नहीं पता था कि फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट भी होता है। लेकिन अब सबके लिए डोर्स ओपन है वेल्थ जेनिक्स के माध्यम से, क्योंकि वेल्थ जेनिक्स फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट के भी क्लासेस दे रहा है। ओके। कि जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपका लाइफ कितना सिक्योर हो सकता है अगर आज आपने सिक्योर वे में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो। ओके। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऐसे इक्विटी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो, SIPs है, लेकिन लोगों को ना उसकी सही नॉलेज नहीं है। बराबर। तो वेल्थ जेनिक्स में आने का मतलब ही है कि आप यहाँ पर आपके, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर प्रेजेंटेशन में कि वेल्थ जेनिक्स में आने का मतलब आपका एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके यहाँ से जनरेट होने वाले। राइट। तो सर ये जो आप मार्च 25, 2008 का जो कॉन्फ्रेंस बता रहे थे, जो आप जो सर ने आपको बहुत एकदम एक अल्टीमेटम देके कहा कि अगर लाइफ चेंज करनी है तो आ जा वरना मत आ। बिल्कुल। तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था जब वो कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया? एक इनिशियल रिएक्शन होता है कि जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो कोई, तो यूर इन ऑ ऑफ इट कि आप उस पर बहुत ज़्यादा अपील होते हो कि आपको और ओवर द टाइम 1 हफ्ते में वगैरह तो थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाता है। तो आपका इनिशियल रिएक्शन कैसा था और 1-2 हफ्ते बाद आपको कैसा लग रहा था कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा इनिशियल रिएक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। ओके। उसके पीछे का रीज़न क्योंकि पहली बार मैं इस प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन देख रहा था। हाँ। और आफ्टर द प्रेजेंटेशन मैंने कुछ लोगों के वहाँ पर एक्सपीरियंस सुने, जहाँ पर लोग अलग अलग प्रोफेशन से थे। कोई टीचर था, या फिर कोई ऑटो ड्राइवर था, या फिर कोई इंजीनियर था। तो एक बात मुझे समझ में आ रही थी कि ये बिज़नेस में आप कौन से प्रोफेशन से हो या फिर आपके पास नॉलेज कितना है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इस प्रोफेशन में हर प्रकार का व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन से वो जुड़ा हो वो सक्सेसफुल बन सकता है। राइट। और 2 साल 3 साल के स्पैन में अगर कोई 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए कमाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूज अमाउंट है। अगर हम, क्योंकि भारत में 77% लोग जॉब कर रहे हैं, और अगर हम एवरेज सैलरी देखेंगे सभी भारतीय लोगों की तो बिलो 15 के लगभग 60% लोगों की सैलरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 कमाने वाला आदमी साल भर में 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता होगा, तो अगर उसको 50 लाख रुपए कमाना है तो अपनी ज़िंदगी के पूरे 25 साल उसको देने पड़ेंगे। और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 से 5 साल में आप वो इनकम ले सकते हो तो वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए? मेक सेंस। सो बेसिकली जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसी दिन डिसीजन लेकर मेरा जो परचेसिंग था वो कंप्लीट किया था और मैंने मेरा जो आईडीज थे वो भी मैंने एक्टिव कर लिए थे। ओके। लेकिन जैसे होता है ना कि ऑलरेडी मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस था मेटल स्क्रैप का, उसमें से तुरंत बाहर निकलना मेरे लिए असंभव था। राइट। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से एक इनकम एवरी मंथ आ रहा था। तो फिर मैंने उसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि मैं मेरा ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, उसको बंद भी नहीं करूँगा, और साथ में पार्ट टाइम में इस बिजनेस की मैं शुरुआत करूँगा। ओके। तो इनिशियली इस इंडस्ट्री की खासियत ये है कि आपका जो करंट प्रोफेशन है या करंट बिजनेस है, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो कुछ भी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। और ये बिजनेस जब आप पार्ट टाइम में शुरू करते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो वहाँ पर ना आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सपोर्ट ज़ीरो है। राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक आप खड़े हो या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका भाई है, आपकी बहन है, या आपके पिताजी है, या आपकी वाइफ है, ये आपको हाथ बटाने के लिए तैयार है। बट अगर ऐसा नहीं है तो कोई बाहर वाला आकर आपके ट्रेडिशनल बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेगा। राइट। मतलब आप हो तब तक वो बिजनेस चलेगा, आप नहीं हो तो बिजनेस बंद होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वैसे चलता नहीं है। वहाँ पर कंप्लीट टीम वर्क है। जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया, जो आपके स्पॉन्सर है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। उनके ऊपर उनके सुपर अपलाइन है, फिर रोल मॉडल है, बड़े बड़े रैंक अचीवर्स है, बड़े बड़े लीडर्स है, और फिर कंपनी मैनेजमेंट भी होती है। तो एक सिस्टम है एंटायर
जो आपको पार्ट टाइम में भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ग्रो करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। ओके। और मुझे लगता है कि ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी है। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हो उसको अचानक से बंद करो और इसमें फुल टाइम काम करना शुरू कर दो। राइट। यहाँ तक कि जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स है, जो अचीवर्स है, वो हमेशा ये कहते हैं कि पहले आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझो, ओके। पहले इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में डेवलप करो। जिस दिन आपका करंट इनकम और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का इनकम मैच होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप डिसीजन ले लो कि कौन से बिजनेस में आपको ज़्यादा वक्त देना है। और आप अगर मुझे पूछोगे कि मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जर्नी कैसी रही शुरुआत के दिनों में, तो बहुत ख़राब रही। अच्छा। क्योंकि शुरुआत के 18 महीने यानी लगभग 1.5 साल मेरा इस इंडस्ट्री में पूरे 18 महीने में जो इनकम था वो सिर्फ 1,04,000 रुपये हुआ था। तो कभी बोनस मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और मैं हमेशा कहता हूँ हर प्रेजेंटेशन में कि इस इंडस्ट्री में 2 चैलेंज आते हैं। पहला चैलेंज ये आता है कि लोग आपके साथ जुड़ते नहीं है, एसोसिएट होते नहीं है। और दूसरा चैलेंज ये आता है जो एसोसिएट हुए हैं वो आगे काम नहीं करते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई चैलेंज आता नहीं है। तो जब 1 से 1.5 साल मेरा वो स्ट्रगलिंग पीरियड था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो मैं हमेशा देखता था कि यार कंपनी के सारे BOP, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस, वो हाउसफुल हो रहे, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही। कई सारे लीडर्स है जो हफ्ते का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैं जब अपने आप से बात करता था, जब मैं सेल्फ टॉक करता था, तो मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का अगर बिजनेस हो रहा है, बहुत सारे लोग अगर कामयाब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर हफ्ते का 1-1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और अगर ये मेरे साथ नहीं हो रहा है तो गलती मेरी है, ना कि मार्केट की गलती है, ना कि लोगों की गलती है। और जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे इस बिज़नेस में आगे अगर बढ़ना है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया तो धीरे 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 फिर प्रोग्रेस होनी भी शुरू हो गई। और हमेशा ध्यान में रखिए कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर फॉलोअर का कोई काम नहीं, क्योंकि ये बिजनेस फॉलोअर्स का है नहीं। ये बिजनेस लीडर्स का बिजनेस है, ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। तो जब लीडरशिप की बातें आती है तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आती है। तो वो क्वालिटीज़, वो जो स्किल है, वो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। अब आप ये डेवलप करोगे कहाँ से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भारत में कई सारे ऐसे मेंटर्स है जो अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेंटर्स है जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है वो सिखाएंगे। बहुत सारे मेंटर्स आपको पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका कैसे होना चाहिए वो सिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे मेंटर्स है, मैं उनको स्पिरिचुअल गुरुज कहता हूँ, जो आपको ये बताएंगे कि लाइफ में आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। लाइफ में सबसे बड़ी मुसीबत आने के बाद भी आप कैसे बाउंस बैक कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स है, जैसे आप खुद भी एक ऑथर हो, आपने भी किताबें लिखी है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स है जिन्होंने किताबें लिख कर रखी हुई है। जैसे आप पढ़ोगे रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जो लिखी है वो। फिर 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में जब वो बात करते हैं कि कौन से 4 क्वाड्रेंट्स है, और वो 4 क्वाड्रेंट आपको बताते हैं कि आपका इनकम क्या है और उसके हिसाब से आप कौन से श्रेणी में आते हो। तो अगर आपको आपका क्वाड्रेंट शिफ्ट करना है तो आप तो कैसे कर सकते हो। तो कितनी अच्छी अच्छी बुक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो भगवद गीता है और हमारा जो रामायण है, वो जब भी आप पढ़ने के लिए जाओगे, जिंदगी के हर मोड़ पर हर पन्ना कुछ ना कुछ नया सिखाता है, कुछ ना कुछ आपको अलग दिखाता है। तो बाकी के बुक्स का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, भगवद गीता और रामायण ये ज़रूर हमारे घर में होना चाहिए। और कभी भी आप ट्राई करके देखो, या जितने भी व्यूअर्स मुझे अभी देख रहे हैं, ज़रा सा भी आपको लगे ना कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये घटना मेरे साथ क्यों घटित हुई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो भी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी घटित हुई है जिससे आप नाखुश हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अरे अच्छा हुआ वो टाइम पे वो हुआ था करके आज मेरे साथ ये अच्छी चीज़ें हो रही है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो ईश्वर के मर्जी से हो रहा है। तो हर इवेंट को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो इवेंट आपको बैकफुट पर लेकर जाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि वो आपको लाइफ में आगे लेकर जाने के लिए हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है, प्रेजेंट में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कुछ समय जाएगा, बीतेगा, फिर आपको एहसास होगा कि नहीं यार जो भी मेरे साथ हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। राइट। आई थिंक वो भी है कि हम जब आगे बढ़ते हैं फिर हम पीछे देख के वो सोच सकते हैं कि हाँ
जो भी हुआ वो सही हुआ था, सही हुआ था। लेकिन जब आप वो मोमेंट में रहते हो तब आप बस सवाल ही करते हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक आई गेस एक भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और आप स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत बात कर रहे थे कि जैसे बुक्स से हम काफ़ी पढ़ सकते हैं, कोर्सेस हैं, मेंटोर्स है, तो रिसोर्सेज है यहाँ पे, हमें बस जाके उन तक पहुँचना है हमें। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें आप बताओगे कि ये स्किल्स डेवलप करने बहुत ज़रूरी होते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट बिजनेस यू आर इन, कि अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बट ऐसे कौन से स्किल्स है जो हर एक इंसान ने सीखनी ही चाहिए? एक कम्युनिकेशन के बारे में हमने बात की थी कुछ पिछले एपिसोड्स में, बिल्कुल। वैसे और कौन सा है? देखो, कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ कि सेल्स की स्किल्स भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सेल्स की जब आप स्किल्स डेवलप करने के लिए जाओगे ना, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सेल्समैन नहीं हो, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर्स है वो कोई सेल्समैन नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि हम एडवाइज़र है या फिर हम कंसल्टेंट Okay. है, या फिर लोगों के लाइफ में जो समस्या है फाइनेंस को लेकर या ग्रोथ को लेकर, उनको रिजॉल्व करने का जो काम है वो हमारा काम है, वो हमारा ड्यूटी है। ओके। तो जब कभी भी हम किसी भी कस्टमर को मिलते हैं, आपका कोशिश ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसको अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचूं। हाँ। आपकी पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले तो मैं अंडरस्टैंड करूं कि कस्टमर की नीड क्या है। ओके। और हर कस्टमर की अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल नीड है। अगर That's right. आपने वो नीड आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उसको रिलेट करना है जो आपके पास प्रोडक्ट है या फिर जो आपके पास सर्विस है, उसके वजह से उस कस्टमर का जो नीड है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, राइट। उसकी ज़रूरत कैसे पूरी हो सकती है। और मेरा तो ये मानना है, मैंने आज तक कभी किसी को कुछ बेचने का काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ काउंसलिंग का काम किया है। मेरा सर्विस आपको क्या सपोर्ट कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है, ये मैंने कहा है। तो कस्टमर ना, मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर खुद सामने से खरीदता है। और आई थिंक ये सेल्स का टेक्निक है। इसके लिए आपको अगर मास्टरी चाहिए तो सेल्स से रिलेटेड अगर कोई भी वर्कशॉप है, या आप जिस भी कंपनी में कार्यरत हो, कंपनी में अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। जैसे 4 बेसिक ट्रेनिंग होता है, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, फिर एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो जितने भी लीडर्स बूट कैंप होते हैं, कोई भी आपके कंपनी का ट्रेनिंग है उसे मिस मत कीजिए। आपके कंपनी का कोई भी इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी अचीवर है जो आकर आपको एड्रेस करने वाला है, तो ये मत देखिए कि प्रोग्राम दिल्ली में है या मुंबई में है या पुणे में है या फिर कहाँ कश्मीर में है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि यार ये अचीवर है, ये स्पीकर है, इसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जाइए। क्योंकि वो भले ही 4 घंटा बात करेगा, लेकिन वो अपनी 20 साल की जर्नी में उसने क्या, उससे मिस्टेक्स हुआ है और उसने क्या सीखा है, वो पूरा लर्निंग आपको ना 4 घंटे में देने वाला है। बराबर। तो उस वक्त ये मत सोचे कि मैं 2 दिन की छुट्टी निकाल कर कैसे जाऊं। 2 दिन की छुट्टी नहीं, 4 दिन की छुट्टी की जरूरत है, निकाल कर जाइए। अगर जिंदगी के 40 साल आप चाहते हो कि बचाए और सही मायने में लाइफ को ग्रो करें। आई थिंक ये पॉडकास्ट भी वैसे ही रहा है कि आपने भी आपके पूरे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अलग अलग बिजनेस के थ्रू, आपके स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आपकी जो पर्सनल जर्नी है, तो ये भी वैसा ही हुआ है कि एक पॉडकास्ट के थ्रू भी हम आपके एक्सपीरियंस से भी सीख पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे बता रहे थे कि कंपनीज में, हर एक कंपनी में ट्रेनिंग होती है, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपने भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स में भी, तो क्या आपको लगता है कि वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स वो बराबर स्किल्स पे ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, आज के एम्प्लॉयज़ को? नहीं 100%। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जो भी मेंटोर है, जो स्टेज पर है, मंच पर है, या फिर लोगों को कुछ सिखाने का काम कर रहा है ना, वो 100% अपना खुद का 100% दे रहा है। और ये कोई साधारण बात है नहीं, क्योंकि मंच पर जाना और इतने लोगों के सामने बात करना, ये बहुत बड़ी स्किल है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी मंच पर जाता हूँ तो माँ सरस्वती को नमन करके मैं स्टेज पर जाता हूँ कि मैं सिर्फ मीडियम हूँ, बोलने का काम मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, वो लोग जो उनके जीवन में बदलाव चाहते हैं, और कहीं पर भी अगर उनकी लाइफ में अगर गाड़ी अटकी हुई है, वो कहीं थोड़ा सा पुश उनको अगर इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिल जाए, तो वो लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये पूरा जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने का, वो भगवान तुम ही करने वाले हो। मैं सिर्फ निमित्त हूँ या सिर्फ एक माध्यम हूँ कि मैं मंच पर आया हूँ। एब्सोल्युटली। सर, वेल्थ जेनिक्स भी पर्सनल फाइनेंस के अलावा बाकी भी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो पर्सनल फाइनेंस के अलावा और कौन से कोर्सेस है जो वेल्थ जेनिक्स में हमें मिलता है और जो आज की पीढ़ी को प्रॉपरली अपस्किल कर रहा है? देखिए, वेल्थ जेनिक्स 1 नहीं 2 नहीं बल्कि मल्टीपल 10 कोर्सेस लेकर आया है, जहाँ पर हमने फाइनेंस के साथ साथ हेल्थ को भी कनेक्ट किया है। जिसमें से सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन फॉरेक्स मार्केट में
आप ट्रेडिंग कैसे करते हो ये आपको सिखाने का काम जो है वो हमारे मेंटोर करते हैं। ओके। अब जैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट की बात आती है या इंडियन फॉरेक्स मार्केट की बात आती है या कोई भी फाइनेंशियल लाइव मार्केट की बात आती है, तो मार्केट में रूमर्स बहुत ज़्यादा है कि यार ये शेयर मार्केट जो है ना ये सट्टा है, या कोई हाँ। आपको कहेगा कि ये जुआ है, कोई कहता है ये किस्मत का खेल है और इसमें तो लॉसेस ही होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ आज इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टर्नओवर है और इतने सालों से जो मार्केट काम कर रहे हैं, मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, वो भी साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। एक दिन की बात कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर उस बिजनेस में या उस मार्केट में लोग लगातार लॉसेस ही कर रहे होते तो वो मार्केट कब का बंद हो गया होता। इशू क्या है ना, हर सिक्के की दो पहलू होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों का लॉस नहीं हुआ है, बट लॉस किन लोगों का हुआ है, जिन लोगों ने बिना एजुकेशन लिए, बिना कोचिंग लिए, इसके उसके कहने पर मार्केट में निवेश किया, और जिनको पता ही नहीं था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, मनी मैनेजमेंट क्या होते हैं, उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ भी है। लेकिन जो लोग प्रॉपर कोचिंग करके, प्रॉपर एजुकेशन लेकर इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, वो लगातार देखिए प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली वेल्थ जेनिक्स आपको, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन फॉरेक्स मार्केट में, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है, और आपको माइंड मैनेजमेंट भी सिखाता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये हमारा पहला बहुत पावरफुल सर्विसेज है। दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट है। तीसरा, हम स्टूडेंट के लिए एक बहुत पावरफुल सर्विस लेकर आए हैं, मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम। क्योंकि मेमोरी, ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी मेमोरी वीक है तो वो आपका करियर बर्बाद कर सकती है, और मेमोरी अगर आपकी स्ट्रांग है तो वो आपकी लाइफ को आबाद कर सकती है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से वो करता है, लेकिन कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उसको याद रखने का टेक्निक अगर उसको समझ में आ गया तो उसके जो ग्रेड्स है वो बढ़ेंगे। 6 घंटा पढ़ाई करने के बाद जो आउटपुट आता है, वो सेम आउटपुट वो 2 घंटा पढ़ाई कर भी निकाल सकता है। तो उसके लिए मेमोरी के कुछ टेक्निक्स हैं। तो हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर है, मेंटोर है, जो स्टूडेंट को ये सिखाते हैं, और स्टूडेंट किसी भी कक्षा का हो, वो 5वीं कक्षा का हो, 10वीं का हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो या यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हो, हर एक स्टूडेंट के लिए काम में आने वाली चीज़ है मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम। फिर उसके अलावा हमारा पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन का कोर्स है, फिर हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश का भी हमारा कोर्स है, फिर हम हेल्थ से रिलेटेड हमारे योगा के क्लासेस चलते हैं, जुम्बा के क्लासेस चलते हैं, डांस के भी हमारे क्लासेस चलते हैं। सो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हर परिवार प्रगतिशील परिवार, क्योंकि आपने पैसा भी कमा लिया लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो कोई काम की नहीं है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपका हेल्थ भी होना चाहिए और आपके पास वेल्थ भी होना चाहिए। तो सर, आपका आगे विजन क्या है वेल्थ जेनिक्स के लिए? अभी आप पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो गया, एक इंसान का खुद का अंदर से जो भी होता है उसका कम्युनिकेशन से लेके उसके फाइनेंस तक आप सब कवर कर रहे हो। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर वेल्थ जेनिक्स? अभी देखिए, अभी हमारा तो टारगेट ये है कि जो हमारा भारत का यूथ है उन तक हम पहुँचे। इसीलिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में हम लोग जा रहे हैं, और वेल्थ जेनिक्स का जो मिशन है, जो विजन है, वो भी हम शेयर कर रहे हैं वहाँ के जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ में। और आने वाले समय में मुझे ये पूरा विश्वास है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में वेल्थ जेनिक्स का कोलैबोरेशन भी हो जाएगा और अलाउ किया जाएगा इस प्रकार के फाइनेंशियल एजुकेशन को, ताकि हर स्टूडेंट तक ये पहुँचे कि आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बहुत ही जल्द, मुझे लगता है कि वो जो हमारा सपना है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, हर जगह से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लीगल तौर पर हमको करनी है, बस उसके हम प्रोसेस में हैं। हमारी लीगल टीम भी उसके प्रोसेस में है, एंड आई होप बहुत जल्द आपको रिजल्ट दिखाई देगा। क्या बात है, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो ये तो हुआ आपका एक वेल्थ जेनिक्स का विजन। आपका एक पर्सनल विजन क्या है जो आप चेज कर रहे हो? देखिए, मैं हमेशा ऐसा मानना रहा मेरा कि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर आप 5 साल देते हो तो आप मिलियनियर बन सकते हो। अपने परिवार के लिए आप करोड़पति बन सकते हो। तो अभी जो लोग एक विश्वास के साथ वेल्थ जेनिक्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि वेल्थ जेनिक्स की खासियत ये है, लॉकडाउन में ये कंपनी शुरू हुई 16 अप्रैल 2020, लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में, और आने वाले 16 अप्रैल 2024 को हम हमारे 4 वर्ष पूर्ण करेंगे और 5वें साल में एंटर करेंगे।
लेकिन इस दौरान भारत के अलग अलग शहरों में वेलजेनिक्स का बिजनेस और वेलजेनिक्स के स्टूडेंट्स और लीडर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बन Okay. चुके हैं। तो अभी ना क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रस्ट पर वेलजेनिक्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो इन लोगों का करियर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो पहले जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, तो मैं हमेशा ये कहता था कि 5 साल इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट रहिए, ओके। आप करोड़पति बन सकते हो। ओके। लेकिन मैं अब वेलजेनिक्स के प्लेटफॉर्म से ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि आप 3 साल वेलजेनिक्स के साथ रहिए, ओके। सिस्टम को 100% फॉलो कीजिए, Okay. आप 3 साल में वेलजेनिक्स में मिलियनियर बन सकते हो। ओह वाओ, ओके। आई थिंक अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जब बात कर रहे थे कि ये एक ट्रैप है और इसमें काफ़ी लोग इसको ट्रैप बोल देते, तब आप बोल रहे थे कि आप बाद में बताएंगे कि ये ट्रैप कैसा है और उससे क्या हुआ आपका। तो नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रैप है मेरे हाँ। हिसाब से, क्योंकि ये ट्रैप में फंसने के बाद हाँ। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर आती है तो मुझे बताइए ट्रैप अच्छा ही है ना। ऑफ कोर्स। ये ट्रैप में फंसने के बाद अगर आपके पास मर्सिडीज आती है तो आप Right. मुझे बताइए ट्रैप आपको कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है, है। बराबर है। ये ट्रैप में फंसने के बाद हाँ। मैं करीब 2008 के पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। ओके। इस इंडस्ट्री में आने के बाद हम्म। कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट लगाया, तो मेरे एक सीनियर सर थे, बोले यार एक पासपोर्ट निकाल लो, पासपोर्ट निकालोगे तो विदेश की यात्रा हो जाएगी। ओके। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। लगभग मैं 18 to 20 कंट्रीज घूम चुका हूँ, वाओ। वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। नेक्स्ट मंथ में 15 मार्च को फिर से इंडोनेशिया जा रहा हूँ, ओके। और जो लास्ट ईयर गया 2023 का, हम्म। उसमें करीब 4 इंटरनेशनल टूर हुए। वाओ। तो अगर ऐसे ट्रैप में फंसने के बाद आप साल में 3 बार 4 बार फॉरेन जा सकते हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे ट्रैप में हर इंसान को फंसना सबको चाहिए। फंसना चाहिए। और रहा सवाल फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो वो मैं मुंह से बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, वो अच्छा हाँ। नहीं लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि कुछ बड़प्पन मैं अपना बता रहा हूँ। लेकिन इस इंडस्ट्री में जितने भी कामयाब लोग बने, जितने भी अचीवर बने, उनके पास आज की डेट में ना 100% फाइनेंशियल फ्रीडम है। ओके। और आप अगर उनका फ्रीडम वाली लाइफ अगर आप देखोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे उस लेवल का फ्रीडम लोगों ने फाइनेंशियली अचीव किया है। ओके। वरना जब आप जॉब कर रहे होते हैं या फिर आप छोटा मोटा स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो आपके फाइनेंसेस की ना एक लिमिटेशंस होती है, एक दायरा तय होता है कि उस दायरे के बाहर हम निकल नहीं सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में जिन्होंने भी 5 साल काम कर लिया ना, तो उनके लिए ना वो दायरा ना टूट जाता है। ओके। और उनके लिए कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ उनके लिए छोटी लगनी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना, जब भी जो चीज़ लगे वो परचेस करने की पावर, वो आज़ादी, वो एक अच्छा। डायरेक्ट सेलर के पास आ जाती है। ओके। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरा जो चैनल है उस पर कई सारे वीडियोस Of हमने course. अपलोड की है, तो आपको पता चलेगा कि लाइफस्टाइल क्या है। यहाँ तक कि आप अगर मेरे इंस्टा चैनल पर भी आओगे, विनोद चड़गे ऑफिशियल पे, तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन सी और किस प्रकार की लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर रहे हैं। राइट राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको इस ट्रैप में फंसना ज़रूरी है। ये भी बराबर है। तो सर, आई गेस ये पॉडकास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है। एक एज एन एंटरप्रेन्योर आपने बहुत अच्छी सलाह दी है लोगों के लिए। एज अ स्टूडेंट लोगों ने क्या करना चाहिए वो भी आपने बताया, करियर में कौन से स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए, और आपने आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है उसका भी हमने एक अलग पर्सपेक्टिव देखा है, और इसके थ्रू आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा लोगों को। एंड इट्स बिन एन ऑनर टू होस्ट दिस पॉडकास्ट विद यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।